हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट पर्स। सो रिएक्ट जेएस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम फेच एपीआई के बारे में देखेंगे कि हम फेच एपीआई क्यों यूज़ करते हैं एंड इसकी नीड क्यों पड़ती है, हम इसका सिंटैक्स वगैरह क्या है, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। एंड इसके कुछ मेथड्स होते हैं 4-5 इंपॉर्टेंट मेथड्स, सो आज वो भी सब भी देखेंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीपीटी से। सो यहाँ पे हमें फेच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे होता है फ्रंट एंड। ओके, अब फ्रंट एंड में जो भी आप डेटा देखते हो तो वो डेटा फ्रंट एंड में ही नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। लाइक अगर से आप यूज़र की डिटेल देखो या फिर कोई प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे फ्रंट एंड में तो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो सारी डिटेल्स को हम स्टोर कराते हैं एक डेटाबेस में। ठीक है, अब डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर कराते हैं वो फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस से डील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशू। क्योंकि अगर से हम यहाँ पे फ्रंट एंड में हमारे डेटाबेस वगैरह का कनेक्शन वगैरह बनाते हैं तो ये काफ़ी मतलब सिक्योरिटी इशू होगा, यहाँ से कोई भी हमारे डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर पाते फ्रंट एंड से डेटाबेस में। तो यहाँ पिक्चर्स में आता है हमारा बैक एंड। ओके, अब जब हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, लाइक अगर से हमें प्रोडक्ट का डेटा चाहिए या फिर यूज़र का डिटेल चाहिए, जैसे यूज़र लॉगिन वगैरह करा रहा है, वट एवर जो भी डेटा होता है वो यूज़र मतलब फ्रंट एंड हमारे रिक्वेस्ट करेगा बैक एंड में, एंड बैक एंड फिर डील करेंगे हमारे डेटाबेस से एंड वहाँ से डेटा लेंगे। देन फिर बैक एंड वाला जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, इनकेस फॉर एग्जांपल अगर से आप गलत यूज़र नेम पासवर्ड के साथ डील एंटर करा रहे लॉगिन, तो अगर से वो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होगा तो हमें बैकएंड वहाँ से रिस्पांस भेजेगा कि नहीं, आप जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनपुट डाले हो वो रॉन्ग है। ठीक है, सिमिलरली अगर से आपको कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एडिट या ऐड करवाना है तो आप वो बैकएंड में आप रिक्वेस्ट भेजोगे, बैकएंड चेक करेगा कि आप ऑथराइज पर्सन हो या नहीं विथ JWT टोकन। और ठीक है, JWT टोकन से यहाँ पे चेक करेगा कि आप ऑथराइज पर्सन हो या नहीं, और फिर जो डेटा आप भेजे हो वो प्रॉपर है या नहीं, इनके जो सारा वैलिडेशन चेक करेगा, उसके बाद फिर वो बैकएंड में इंसर्ट करेगा। देन बैकएंड से फिर वो अगर से ऐड हो जाता है तो फिर रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि आप प्रॉपरली ऐड हो गया आपका डेटा, अदरवाइज़ वो बोल देंगे आप अनऑथराइज डेटा हो, अनऑथराइज यूज़र हो, या फिर बोलेगा लाइक आपका जो डेटा आपने सेंड किया वो प्रॉपर नहीं है। तो सारा कुछ डील बैकएंड करता है, हमें बस यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करना होता है, देन हमें बैकएंड से रिस्पॉन्स आता है। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं HTTP कॉल्स, मतलब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम HTTP कॉल से हैंडल करवाते हैं। ओके, कि जैसे हम मतलब फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स HTTP रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं बैकएंड को, तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है वो हम HTTP कॉल के थ्रू हैंडल करवाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि हमारे HTTP कॉल्स क्यों ज़रूरत होती है। अब सब हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे ऐप के ऊपर एंड चेक करते हैं कि हम कैसे हम डेटा वगैरह को गेट करा सकते हैं। ओके, सो हमारे पास ये एक हमारी एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम फेच कॉल का सिंटैक्स लिखेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं, गेट होता है डेटा गेट कराने के लिए, पोस्ट होता है डेटा पोस्ट करने के लिए, लाइक अगर से आपको कुछ फॉर्म वगैरह इंसर्ट करा रहे हो, जैसे लॉगिन करा रहे हो, कुछ डेटा आप पोस्ट करवा रहे हो तो ये इसमें आपको पोस्ट मेथड यूज़ करना होगा। कुछ डिलीट करा रहे हो, कोई यूज़र डिलीट करा रहे हो, प्रोडक्ट डिलीट करवा रहे हो तो आप पोस्ट मेथड का यूज़ करोगे। अगर से कुछ डेटा अपडेट करा रहे हो तो आप पुट मेथड यूज़ कर सकते हो, पैच मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सारे मेथड हम 1 बाय 1 देखेंगे। अभी हम देखेंगे गेट मेथड कि हम गेट मेथड के थ्रू API से डेटा कैसे गेट करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होना URL कंपलसरी है, हम एक HTTP कॉल करने के लिए उसकी प्रॉपर URL चाहिए हमें कि वो होस्टेड कहाँ पे एंड उसका एंड पॉइंट्स वगैरह। ओके, सो इसके लिए हम एक फेक API यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेसन प्लेस होल्डर, और इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये कुछ फेक APIs देता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर से आपको पोस्ट डिस्प्ले कराना है तो ये पोस्ट की API देता है, कमेंट्स की, यूज़र फ़ोटोज़ की, टू डूज़ की एंड यूज़र्स की। तो हम अभी यूज़र्स को गेट कराते हैं। ओके, सो ये यूज़र की हमें API हमें दिया, लाइक यहाँ से हम ये एंड पॉइंट को हिट करेंगे, ये हमें ये डेटा रिटर्न करेगा। अब ये डेटा किस फॉर्मेट में है, ये डेटा है हमारा जेसन फॉर्मेट में।
हमारे जो HTTP रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं वो 2 फॉर्मेट में सेंड करेंगे, एक तो जेसन, दूसरा फॉर्म डेटा। मोस्टली तो हम यही यूज़ कर सकते हैं, बाकी और भी दूसरे वेज होते हैं, पोस्टग्रेस वगैरह होता है और मतलब काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, बट हम मोस्टली जेसन और प्लेस होल्डर के साथ वर्क करते हैं। एंड इसका रिस्पॉन्स भी हमें जेसन में ही आता है, जेसन में आएगा या फिर मतलब ब्लॉब में भी आता है और टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आता है, बट मोस्टली डेटा हम जेसन के साथ में ही डील करते हैं। तो यहाँ से हमें ये जेसन डेटा दे रहा है। अब जेसन में आप देख सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट एंड वो फिर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा रैप हुआ है एक एरे में। ओके, एंड हम इस API को हिट करवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पूरा फुल URL हो जाएगा हमारे बैकएंड का। हम इसे कॉपी करेंगे एंड अपनी ऐप में आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे फेच, एंड फेच के अंदर हम लिखेंगे हमारा URL। ओके, अभी हम इसको देन कैच ब्लॉक के साथ हैंडल करेंगे इनकेस, फिर देन हम इसे असिंक अवेट के साथ भी हैंडल करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन के यहाँ पे आएंगे हमारे रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स हम इसको हैंडल करेंगे कॉल बैक के थ्रू, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स को हम करेंगे कंसोल रिस्पॉन्स कोलन, एंड अभी हम ये चेक करेंगे कंसोल हमें क्या मिल रहा है। देन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वैसे तो यहाँ पर सिंटैक्स रॉन्ग है, हमें इसको कुछ यूज़ इफेक्ट वगैरह जो ऐसे हमने देखा था तो हमें उसमें यूज़ करना है। अब क्यों यूज़ नहीं करना है, हम उसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। और हमारा यहाँ पे आएगा कंसोल, इसे हम नीचे ले लेते हैं ताकि आपको UI वगैरह प्रॉपर दिखे। मैं इसे सेव करता हूँ, एंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स यहाँ पे आप ये यूज़र रीडेबल तो नहीं है प्रॉपरली, ये उसकी जो रिक्वेस्ट हमने सेंड किया था उसका रिस्पॉन्स आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेडर्स वगैरह है, यहाँ पे बॉडीज़ जो हमने वगैरह है, यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हो कि स्टेटस 200 का मीन्स हमें रिस्पॉन्स प्रॉपर आया। इनकेस 401 आता तो मीन्स अनऑथराइज होता, 500 होता है तो एरर वगैरह होता है। तो इस एरर के स्टेटस कोड पर भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी 200 मीन्स ये हमारा सक्सेस हुआ। ओके, अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि आपका जो डेटा है वो तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको डेटा गेट कराने के लिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है एक्चुअली जेसन, एंड ये जो फंक्शन होता है ये एक्चुअली होता है एक आपका प्रॉमिस फंक्शन। ओके, तो प्रॉमिस फंक्शन को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। ओके, हम तो देन असिंक अवेट नहीं यूज़ करें, तो यहाँ पे अगेन हम देन डालेंगे रिस्पॉन्स जेसन, एंड अभी जेसन को हम रेंडर कंसोल कराते हैं। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मिल गया डेटा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डेटा है वो सेम डेटा यहाँ पे मिल रहा है आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन आपका इसको जो भी वर्क करवाना है, आपको डिस्प्ले करवाना है वगैरह, सो आप इसको सिंपल सा स्टेट में ऐड कराओगे एंड स्टेट की वैल्यू यहाँ पे आप रेंडर कराओगे। चलिए एक सिंपल सा हम कर ही लेते हैं इसे, डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं एम्प्टी एरे, एंड यहाँ से हम करा देते हैं सेट रिस्पॉन्स जेसन। अब यहाँ पे हम डेटा को स्टेट में क्यों सेट करवा रहे हैं, जैसा कि अगर से आपने हमारा यूज इफेक्ट वाला क्वेश्चन देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि डेटा को हमें मतलब फेच कॉल से यहाँ पे क्यों सेट करा रहे हैं। हम मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब स्टार्टिंग पे फेज़ में होते हैं, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली रिस्पॉन्स डिस्टेंस डॉट यहाँ पे हम मैप करा देंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ इसके अंदर ही होगा। अब स्टेट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, देन ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल को हम स्टेट में सेट कराएंगे, देन स्टेट की वैल्यू हम यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कराते हैं एक काम करते हैं URL में डाल देंगे
ul अनऑर्डर लिस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे हम li के अंदर यहाँ पे हम करा देंगे आइटम एंड यहाँ पे करा देंगे आइटम डॉट नेम। ओके, अब हम आइटम डॉट नेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड जब ये आइटम में हमारी ये मैप जो है हमें इटरेट करके देगा तो वो देगा हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड वो ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर वैल्यू गेट करने के लिए हमें डॉट नेम लिख रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस वे से लिखे। ओके, एंड इसे हम सेव कराते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे डेटा सेव कराना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे डेटा रेंडर हुआ, बट आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक बार इसे रिलोड करा देता हूँ, ये हमारा डेटा कंटिन्यूसली री रेंडरिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो जा रहा है। ओके, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्यों? अभी मैं इसे कमेंट कराता हूँ यानी इसे फिर से रिलोड कराता हूँ। सेव नहीं किया। ठीक है, अभी इनफाइनाइट लूप में क्यों गया? ठीक है, अब ये सिचुएशन हमें बहुत बार आती है कि ये कुछ हमारी एप्लीकेशन होती है जो इनफाइनाइट लूप में चले जाती है। अब इनफाइनाइट लूप में इसलिए गया, ये जो यहाँ का जो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, वो स्टेटमेंट जैसे ही आपका स्टेट अपडेट होगा ये स्टेटमेंट कॉल होगा। आपने ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखे हो फंक्शन में, जैसे ही आपका स्टेट अपडेट हो रहा है, स्टेट का कैसे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे हमें रिस्पांस मिला और वो रिस्पांस हमें स्टेट में अपडेट कराती है। डेट मीन्स वो ये वाला स्टेटमेंट फिर से रन होगा, फिर से ये सेट करवाया, स्टेट अपडेट हुआ, डेट मीन्स ये स्टेटमेंट फिर से रन हुआ। तो इस वजह से ये चला जा रहा है हमारा इनफाइनाइट लूप में। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट। ओके, एंड यूज़ इफेक्ट में यहाँ पे हम एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर देंगे, जैसा कि हमने यूज़ इफेक्ट में देखा था एम्प्टी डिपेंडेंसी क्यों पास करते हैं, एंड यहाँ पे हम कुछ डिपेंडेंसी वगैरह डालते हैं। इनके जगह से आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में, या फिर यहाँ पे आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। ओके, सो हमने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में इसे कॉल कर दिया। अब ओनली ये वन टाइम ही कॉल होगा। ओके, बार बार कॉल नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा। और इनके जगह से हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं कॉन्स्ट गेट डेटा, एंड यहाँ पे हमें ये गेट डेटा को रेंडर कराते हैं, यानी गेट डेटा को हम यहाँ पे सिंपल सा कॉल करा देते हैं। ओके, सेम ही वर्क करेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। हम यूज़ इफेक्ट में इसको कॉल कर दे रहे हैं एंड देन ये हमारा यहाँ पे रेंडर हो जा रहा है। ओके, एंड एक सिंपल सा और है कि ये तो हमारा देन कैच ब्लॉक है, अब इसको हम असिंग अवेट में कॉल करेंगे। ओके, एक देन कैच का ब्लॉक ये भी होता है कि जैसे यहाँ पे आप रिस्पांस कर रहे हो, ठीक है, अब ये रिस्पांस को देन जेसन में कन्वर्ट करा के फिर रिटर्न करवा रहे हो, तो सिंपल सा एक इसका सिंटैक्स ये भी होता है, यहाँ से आप रिटर्न करा दो रिस्पांस डॉट जेसन कॉल करा के, एंड देन फिर इसको हैंडल करो रिस्पांस जेसन, एंड यहाँ पे कराओ सेट डेटा रिस्पांस जेसन। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा, ये भी सिमिलरली वर्क करेगा। ओके, एंड इसको अगर से हमें देन असिंक अवेट में कॉल चेंज करना है, यहाँ पे हम सिंपल सा लिख लेंगे असिंक। अगर से आपको प्रॉमिस फंक्शन का आइडिया नहीं है तो आप एक बार प्रॉमिस फंक्शन ओवरलुक कर लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पांस इक्वल्स टू अवेट, एंड देन इस रिस्पांस को हम करेंगे कॉन्स्ट रिस्पांस जेसन इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे हमें रिस्पांस डॉट जेसन करना होगा, एंड देन हम ये रिस्पांस को यहाँ पे सेट करवा देंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेलिंग थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे हम प्रॉमिस फंक्शन देन कैच एंड असिंक अवेट का कैसे हम यूज़ करा सकते हैं। अभी तो मतलब मे बी आपको क्लियर हो चुका होगा अगर से आपने प्रॉमिस फंक्शन देखा होगा जावास्क्रिप्ट में तो,
ठीक है, ये भी सिमिलरली वर्क करेगा। हम मोस्टली तो ज़्यादा 10 के असिंका वेट ही यूज़ करते हैं विथ ट्राई कैच ब्लॉक। सो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 10 के फेच कॉल के साथ में ही विथ हम पोस्ट मेथड एंड पुट मेथड वगैरह भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।